पार्वती जी ने जब पुनर्जन्म लिया तो श्री पार्वती जी के रूप में हिमाचल जी के नाम पर जन्म हुआ। उनकी माता का नाम मैना था। जब वो बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने नारद जी से आग्रह किया, नारद जी को बुलाया, कहा मेरी पुत्री का आप हाथ देखिए, हाथ रेखा देख कर बताइए शुभ और अशुभ लगता है। श्री नारद जी ने जब श्री पार्वती जी का हाथ देखा तो कहा, मुनि बिहस बूढ़े मृदुमानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। कि आपकी जो पुत्री है सकल गुणों की खान, इसमें कोई भी अवगुण नहीं है। तो उनके पिताजी ने कहा कोई तो अवगुण होगा, तो श्री नारद जी ने कहा इसमें कोई अवगुण नहीं है। और आगे चल कर उमा अंबिका जो भवानी के नाम से भी जानी जाएगी। और ये सहज सुंदर सुशील और बहुत ही गुणों की खान है। तो श्री उनके पिताजी ने कहा कि कोई अवगुण नहीं है। तो नारद जी ने कहा इनके अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, लेकिन इनके होने वाले पति के अवगुण कहिए तो बताएं। तो श्री नारद जी ने अवगुण बनाना शुरू किया और श्री शिव जी के बारे में उन्होंने सब बातें बताई। इसी पर आधारित वीडियो है। मेजर टू चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। क्योंकि नारद मुनि ने उनके पिता से कहा कि आपकी पुत्री जो हैं उमा अंबिका भवानी के नाम से जाने जाएंगी, और संसार की जितनी भी पतिव्रता होंगी ये इन्हीं का नाम लेकर के अपने पतिव्रत का पालन करेंगी। और तो और है, आपको भी आपकी पुत्री के नाम से इतना यश मिलेगा कि आप जन्म और जन्म ब्रह्मांड जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक याद किए जाएंगे। लेकिन जो इनके पति उनके बारे में आपको बता सकते नारद जी ने कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, अगुण अमान मातु पितुहीना, कि जो आप उनका पति होगा अगुण, अगुण का मतलब उनका कहने का मतलब ये था, अगुण का मतलब है वो रज तत्व जो गुण होते हैं उनके परे होगा। अब पिताजी ने तो गौर समझ लिया कि उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा। अमान, अगुण, अमान, मात कितना, अमान मतलब जिसका कोई मान नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं जोड़ी है। श्री नारद जी कहना चाहते थे कि जो मान सम्मान से परे होगा, मतलब मान सम्मान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ना उसका कोई मान कर सकता है ना कोई सम्मान कर सकता है। ये मतलब मात के बिना ना उसके माता होंगे ना पिता होंगे। तो हिमाचल भी बहुत अचंभे में पड़ गया था, क्या उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, नहीं रहे। तो नारद जी ने कहा नहीं, माता पिता थे ही नहीं माता पिता। अब वो चक्कर में पड़ गए और ये तो उनके पिताजी ने कहने लगे कि मुनि कोई उपाय बताइए, अगर क्या वर जो है चेंज हो सकता है, बदल सकते हैं। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि ब्रह्मांड का ऋषि मुनि कोई भी योगी त्यागी कोई भी उनका वर नहीं बदल सकता है, यही उन्हीं से हुआ होगा। अब श्री नारद जी ने कहा मैं तो मैं आपकी मदद करूँ कि कौन होगा उनका पति। तो श्री नारद जी ने बताया श्री शिव जी कहेंगे। तो जब श्री शिव जी का नाम सुना तो पिताजी बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा कि क्या बताइए कि कोई उपाय हो जिससे तुम्हारी पुत्री का विवाह उनसे हो जाए। तो श्री नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री अगर तपस्या करें तो इसी समय श्री उनकी पुत्री जो होती हैं पार्वती तपस्या करने के लिए जाती हैं। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, आकाशवाणी हुई कि आप तक इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की, तपस्या नहीं की। श्री बाबा जी लिखते हैं जोगी जटिल, मतलब और श्री शिव जी के बारे में बताते हैं कि वो उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे, मतलब उनसे कोई संशय नहीं कर सकता है। जोगी होंगे, जटिल होंगे, जटिल मतलब उनका जो बॉडी होगी, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जटिल होगा, अकाम मन होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है नग्न अमंगल भी है। योगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल देश, अस स्वामी कहा मिले। और इन आपके पुत्री के माथे में इतनी रेखाएं बनी है कि ऐसे ऐसे लक्षण उसके होंगे। आप श्री पार्वती जी जो तपस्या करने जाती हैं तो बताया जाता है कि वो 22 वर्षों तक साग खा के जिंदा रहे। तो उसके बाद भी और तपस्या बड़ी, कुछ उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, केवल पानी पीती थी। और जब उनकी तपस्या बढ़ी तो भोजन भी नहीं करती थी, केवल वो बेल के पत्ते खा कर भी उन्होंने पालन किया। तुलसी बाबा लिखते हैं सामवत साहस मूल फल खाए, साग खाए 9 बरस गवाए, मतलब 100 वर्षों तक वो खाली साग खाती थी।
कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कई कठिन कुछ दिनों को आसा। और इतने कठिन उपवास उन्होंने कुछ दिन किए, कुछ दिन केवल उन्होंने भोजन की जगह केवल हवा, मतलब केवल पानी